हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर भारत मानिक ब्लॉग्स पर। और देखिए, अभी इस वक्त मैं हूँ कुर्ला रेलवे स्टेशन पर। अभी यहाँ से मेल एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉस हो रही है। कुर्ला रेलवे स्टेशन ये भी एक जंक्शन है। यहाँ से आपको सेंट्रल लाइन में भी जाने के लिए ट्रेन मिलेगी और हार्बर लाइन में भी जाने के लिए ट्रेन मिलेगी। यहाँ से आप हार्बर लाइन से वाशी पनवेल की ओर जा सकते हो, खारघर जा सकते हो। और यहाँ से आप मुंबई सीएसटी भी जा सकते हो और कसारा, करजत, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण, डोंबिवली यहाँ पर भी जा सकते हो। यहाँ पर भी ट्रेन जब भी आप पकड़ते हो तो यहाँ पर भी क्राउड ज़्यादा रहता है ट्रेन पकड़ते वक्त, और उतरते वक्त भी यहाँ पर से बहुत सी पब्लिक उतरती भी और बहुत सी पब्लिक चढ़ती भी। और यहाँ से कुर्ला से आप बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स भी जा सकते हो, BKC। और यहाँ से बाय रोड आप बैंड्रा भी जा सकते हो। बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ये कुर्ला और बैंड्रा के बीच में बना हुआ है, बहुत बड़ा एरिया, और बस सब बड़े बड़े ऑफिसेस है वहाँ पर BKC में। और वहाँ पर फैमिली कोर्ट भी है, फैमिली कोर्ट भी है वहाँ पर। अभी देखिए ट्रेन में किस तरह पब्लिक है। अभी इतना फिर भी रश नहीं है। और ये गलत है जैसे कि डोर पे खड़े रहते हैं, और जैसा कि मैं हमेशा आपको बाहर के तरफ से दिखाता हूँ, ये जो डोर पे खड़े रहते हैं ये किसी को चढ़ने नहीं देते, पूरा डोर पैक करके रखते हैं। ये देखिए, इस तरह से बीच में लाइन में खड़ा रहना होता है, आजू बाजू में सीट है। तो जैसे CST से ट्रेन निकलती है तो जो बैठे हुए लोग हैं वो बैठे रहते हैं, और जैसे जैसे लोग आते हैं तो बीच में खड़े होते हैं। और जैसे ही ठाणे रेलवे स्टेशन आता है CST से निकलते हुए आने, तो फिर ये जो बीच में जो खड़े हैं वो बैठ जाते हैं, और जो बैठे हुए लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। सेम जब हम करजत कसारा से CST की ओर आते हैं तो जो बैठे हुए लोग हैं वो ठाणे में खड़े हो जाते हैं, और जो खड़े हुए वो ठाणे में बैठ जाते हैं। मीन्स ठाणे को सेंटर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मुंबई में एक ये अच्छी बात है कि जो भी इंसान है सभी को बैठने का चांस मिलता है, कि ऐसा नहीं कि जब हम एक बार बैठ गए ट्रेन में तो जो जगह हमने पकड़ ली है हम बैठ गए, और जब तक हमारा स्टेशन नहीं आता है तो हम उठते नहीं हैं। मगर मुंबई में एक बात ये अच्छी है कि लोकल ट्रेन में सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, क्योंकि सभी जॉब पे आ रहे हैं और दूर दूर से जॉब पर जाते हैं, और ऑफिस में से निकलते हैं तो कैसा थकान हो जाता है, और जॉब पे भी खड़े खड़े रहना पड़ता है। तो सभी एक दूसरे को चांस देते हैं, भले ही वो उम्र में बड़ा हो या आपसे उम्र में छोटा हो, मगर उसे बैठने के लिए जगह देते हैं। तो ऐसा मुंबई का एक ये चीज़ बहुत अच्छा है। मुंबई में जो लोग रहते हैं और जो लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं वो तो ये सब बात जानते हैं, मगर ये बात मैं आप सभी को भी बताना चाहता हूँ कि लोकल ट्रेन में इतना अच्छा है, यानी मिलजुल के रहते हैं और ये समझते हैं कि सभी थक कर आते हैं और सभी काम करते हैं, और सभी को अपना काम करना है, और सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती है, तो एक दूसरे की तकलीफ़ को समझ के लेते हैं और सभी को चांस देते हैं बैठने का। तो ये एक हमारे मुंबई की सबसे अच्छी बात यही है। और ये बात इसीलिए नहीं कि सिर्फ बैठने के लिए, अगर कोई बाहर का, जैसे मुंबई तो सभी को पता है कि मुंबई में तो बहुत से लोग आते हैं घूमने के लिए, कोई नए आते हैं जॉब के लिए। तो यहाँ पर जो भी नया इंसान आता है और किसी से एड्रेस पूछता है या किसी से पता पूछता है कि भाई मुझे यहाँ पर जाना है या आप बताओगे क्या, तो यहाँ पर एक अच्छी बात है ये है कि कोई भी हो, भले ही कोई जेंट्स हो या कोई लेडीज़ हो या जो भी हो, कोई दुकान वाला क्यों ना हो, आप किसी से भी पूछिए एड्रेस। जो आप ऐसा डरिए नहीं कि कोई गलत आपको रास्ता दिखा दे, गलत रास्ते में आपको पहुँचा दे, ऐसा नहीं है।
आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको बताएंगे कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, यहाँ से जाइए। कोई ट्रेन भी आपको पकड़नी है और आपको पता नहीं, क्योंकि मुंबई में इतनी ट्रेन चलती है और यहाँ पर सबसे मेन तो सेंट्रल लाइन है, वेस्टर्न लाइन है, हार्बर लाइन है और मेट्रो भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेट्रो अगर आपको पकड़ना है और जाना है तो किस रेलवे स्टेशन पे आपको उतरना है। तो ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई मेल एक्सप्रेस आपको पकड़नी है, कोई बाहर गांव जाना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेल एक्सप्रेस किस किस रेलवे स्टेशन पे रुकती है या उसका मेन जंक्शन कौन सा है और कहाँ पे हमें जाना होगा। और आसानी से आपको और इजी वे में आपको बताया जाएगा कि इस तरह से आप जाइए तो यहाँ से आप जल्दी पहुँच सकते हो, इतना इतना खर्चा आएगा, ये भी आपको बताया जाएगा कि आपको कोई यानी इस तरह से कुछ दिशा भूल कराई जाएंगी आपको कि नहीं कुछ भी गलत बता दो, ये कर दो, आपको बराबर से बताया जाएगा। तो ये हमारी मुंबई की खासियत है दोस्तों। तो कभी मुंबई आइए आप तो डरिए नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का एक मन में एक डर रहता है कि नहीं मुंबई तो इतना बड़ा है, वहाँ तो लोग लूट लेते हैं, वहाँ तो लोग ऐसा ये कर देते हैं। तो इस बात को आप जान लीजिए कि हर एक इंसान ऐसा नहीं है मुंबई में जो हर रोज़ ट्रैवलिंग करते हैं, हर रोज़ ये करते हैं, कष्ट करते हैं और हर रोज़ यहाँ से वहाँ आना जाना करते हैं। तो वो ये सब बात जानते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा और मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी? अगर पसंद आई तो लाइक करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय बाय।